अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, आज हम आपको एक और डिफरेंट मेथड से जो है सेंटेंस मेकिंग सिखाएंगे। डिफरेंट तो नहीं, डिफरेंट आप इस तरह कह सकते हैं कि पहले तो हम सीख रहे थे प्रेजेंट, परफेक्ट, फ्यूचर और मोडाल वर्ब में अलग अलग करके। तो आज हम ये करेंगे कि हम ये तमाम टेंसेस जो है एक ही क्लास में सीखें। क्या ख्याल है? इससे हमें होगा फायदा ये होगा कि एक तो हम जल्दी सीख सकेंगे, ठीक है, और हमें पैटर्न जो है हमें आप पता पहले आपको याद होगा कल हमने सिर्फ जुमले बनाए थे प्रेजेंट टेंस में, ऐसा ही है ना। तो आज हम ये करेंगे कि आज हम प्रेजेंट, परफेक्ट, फ्यूचर और मोडाल वर्ब, जो कि आपको बेआइंस के लिए ये स्ट्रक्चर जरूरी है, तो उसको हम पूरा जो स्ट्रक्चर है वो हम सीखेंगे आज। ठीक है, तो जैसे आप जानते हैं कि हमने कल वैसे तो सिर्फ प्रेजेंट टेंस में जुमले बनाए थे और जो हमने वर्ब लिया था वो बेटन वर्ब लिया था, यू नो दैट। ठीक है, तो आज हम जैसे मैंने कहा, आज हम प्रेजेंट में, परफेक्ट में, फ्यूचर में, मुडाल वर्ब में जुमले बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। ओके, तो जुमले शुरू करने से पहले आपको एक बात ये याद रखनी है, वो ये कि किसी भी वर्ब की, जो भी जिस वर्ब के भी आपने जुमले बनाने हैं, कोई भी वर्ब है, जैसे गेहन है, स्पीलन है, माखन है, यानी कोई भी वर्ब है, तो उसकी आपको दो फॉर्म इस तरह पता होनी चाहिए। ठीक है, बेटन है तो उसकी सेकंड फॉर्म गेबेटेड होगी। ठीक है, तो इस तरह आपको किसी भी वर्ब की दो फॉर्म आपको याद करनी होगी। ठीक है, माखन की गेमाख्त होती है, यू नो दैट। एसन गे गेसन, फारन गे फारन, हेल्फन गे होल्फन, नेमन गे नोमन, जूफन गे जूफ, पार्कन गे पार्क, वगैरह वगैरह, यानी कोई भी वर्ब है। ठीक है, श्राइबन की श्रीबन है, तो कोई भी वर्ब होगा उसकी दो फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आपको याद होनी चाहिए। ठीक हो गया? ओके, सही है। तो बेटन, अब जैसे मैंने कहा आज हम तमाम टेंसेस में जुमले बनाएंगे। ठीक है, तो बेटन वर्ब का मतलब क्या होता है वैसे भाई, पता है? बेटन का मतलब होता है, कल भी हमने पढ़ा था, पता है वैसे आपको, टू प्रे है। टू प्रे का मतलब होता है इबादत करना है, इबादत कर, बेटन का मतलब ये होता है। ठीक है, अच्छा, अब एक जुमला है, हम पहले मेरे सामने एक जुमला लिखा हुआ है, इस बेटे फिर आईने गूठे एंटे है। इस बेटे, ये देखिए जरा प्लीज, इस Bete für eine gute Ernte। ERNTE, एंटे का मतलब होता है फसल। अभी ये जुमला क्या बना है, देखें क्या बना है। इस बेटे, मैं दुआ करता हूं, मैं इबादत करता हूं। ठीक है, फ्यूर के लिए, फ्यूर आईने गुटे एंटे, एक अच्छी फसल के लिए मैं दुआ करता हूं। समझा रही बात आपको? अच्छा है, ये तो प्रेजेंट हो गया, तो आपको पता ही है। ठीक है, इस बेटे, और फ्यूर जो है यहाँ पे आईने, फ्यूर एक तो अकोजाटिव प्रेपोजिशन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस वजह से जब फ्यूर अकोजाटिव में जो दी है उसमें जो है आइन, आईने, यानी कि दी के साथ ई आता है हमेशा, आईने, माइने, डाइने, तो यहाँ पे इस वजह से आईने आया। ठीक है, ओके, इस बेटे फ्यूर आईने गुटे एल्टे, मैं एक अच्छी फसल के लिए दुआ कर रहा हूं। अच्छा, अब इसी को आप, ये तो हो गया प्रेजेंट में, अब इसी जुमले को आप चेंज करें परफेक्ट टेंस में। इसमें चेंज करेंगे परफेक्ट टेंस में। ठीक है, ये तो हो गया प्रेजेंट पहला, ठीक है, जुमला इसका। ओके, अब इसी को आप ले जाए परफेक्ट टेंस में, ले जाए हैं, इसी जुमले को बनाए कि मैंने एक अच्छी फसल के लिए दुआ की है, तो क्या बनेगा मुझे बताएं, क्या बनेगा? इश हाबे, इश हाबे। ठीक है, आगे क्या आएगा? फ्यूर आईने, है नजर आ रहा है? ठीक है, फिर आईने, फिर आईने गूटे एंटे, इशहाबे, फिर क्या बनेगा? इशहाबे फिर आईने गूटे एंटे, और आखिर पे आपने लगाना है वर्ब की सेकंड फॉर्म गेबेटेड। क्या बनेगा? गेबेटेड, गेबेटेड, यानी कि परफेक्ट टेंस में क्या करना होता है हमने, ठीक है, एक तो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इसके साथ हाबे आता है, डू के साथ हास, यानी कि हाबन वर्ब जो होता है वो एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, और वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है यानी पार्टिसिपल स्वाय है, जो भी वर्ब की, किसी भी वर्ब की, इसलिए मैंने कहा कि आपने किसी भी वर्ब की दो फॉर्म याद करनी है, फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म, तो परफेक्ट टेंस में आपने ये यूज करनी है। ठीक है, ओके, और एक होता है पास्ट परफेक्ट टेंस भी, अगर आपको पता हो, पास्ट परफेक्ट है एक, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया जिसमें हाबन यूज हो गया। ठीक है, एक होता है पास्ट परफेक्ट, वो भी उसमें क्या होता है कि मैंने एक अच्छी फसल के लिए दुआ की थी। ओके, तो उसमें क्या आ जाता है, उसमें एक तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फर्क होता है। किसका फर्क होता है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का। मसलन
फर्क ये होता है, परफेक्ट टेंस में हम हाबन लगाते हैं, ठीक है, और परफेक्ट टेंस में हम हाटन लगा लेते हैं। हाटन क्या लगा देते हैं? हाटन, ठीक है। तो इसमें आएगा इश हाबे दू हास्ट एर हाट, आगे जो सब्जेक्ट के हिसाब से हाबन वर्ब चेंज होता है, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट में जो हाटन वर्ब है वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। जैसे इश हाट दू हार्ट टेस्ट, तुमने दुआ की थी, ठीक है। दू हार्ट टेस्ट फिर आईने गुटे एंड गेबेट, तुमने एक अच्छी फसल के लिए दुआ की थी, ठीक है। ओके, ये परफेक्ट टेंस हो गया। अच्छा, अब अगले चलते हैं फ्यूचर टेंस में, ठीक है। यानी कि आप ये देख लें, प्रेजेंट टेंस में वर्ब कॉन्जुगेट हुआ सिर्फ, यानी कि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा, ठीक है। तो परफेक्ट टेंस में कैसे बना? परफेक्ट टेंस में हमने क्या किया? हाबन या हाटन, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में हाबन जो है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, और परफेक्ट टेंस में हाटन वर्ब जो है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। और दोनों में वर्ब की परफेक्ट फॉर्म जो है, जो भी सेकंड फॉर्म होगी किसी भी वर्ब की, वो अपने एंड पे लगा देनी है, ठीक है। हाटन है ये, ओके, ये हाटन है, तो लाइट पढ़ी थोड़ी सी, हाबन और हाटन, ओके। वैसे हाटन में यहां पे भी लिख देता हूं, कहते हैं तो ठीक हो गया। ओके, अब आगे चले, फ्यूचर टेंस में चलते हैं। अब हम अगला बना लेते हैं इसका, ये फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है? फ्यूचर टेंस वो होता है जो अभी आपने काम करना है, मैं करूंगा। अच्छा, इसी जुमले को फ्यूचर में बदलें, इसी जुमले को फ्यूचर टेंस में चेंज करें कि मैं एक अच्छी फसल के लिए दुआ करूंगा, है। इसमें क्या करना होता है आपने? इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम वेर डन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? वेर डन आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, और जुमला पहले लिखते हैं और देखते हैं इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या सेकंड लगेगी। देखते हैं, जुमला बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। वो कहता है इश वेर डे, ठीक है। यानी कि जब वेर डन वर्ब है, जैसे हाबन कॉन्जुगेट हुआ था, इधर वेर डन कॉन्जुगेट होगा फ्यूचर टेंस में। इश वेर डे फ्यूर, ठीक है, फ्यूर आईने gute, für eine gute Ernte, ठीक है जी। Ich werde für eine gute Ernte gebetet oder beten, क्या लगेगा दोनों में से? बेटन, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वेरी गुड, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा ich werde für eine gute Ernte beten। समझा रही बात आपको कि मैं एक अच्छी फसल के लिए दुआ करूंगा, ओके, गुड। अच्छा, अब अगली, तो ये ठीक है, ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, दोनों परफेक्ट और फ्यूचर में ऐसे बनेंगे, ठीक है। ये फ्यूचर, इसे फ्यूचर आइंस भी कहते हैं। ये इसके ज्यादा जुमले बाहर लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं। तो दू के साथ तो बनाएंगे, दू विर्स्ट हो जाएगा। इश वेर दे, आपको वेर वर्ब की कॉन्जुगेशन आपको जुबानी आनी चाहिए। इश वेर दे, दू विर्स्ट, एर दियस वीड, वीर वेरडन, ईर वेरडेड, जी वेरडन, ओके। तो फ्यूचर टेंस में माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आपने क्या करना है? ये वर्ब यूज करना है, ठीक है। और बाकी में आपने, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्यूचर टेंस। अच्छा, अब आपके आगे रह गए मुडाल वर्ब। मुडाल वर्ब आपको पता है कौन कौन से होते हैं? जैसे क्यूनन है, म्यूस्टन है, वोलन है, जोलन है, ड्यूरफन, ये 6-7 मुडाल वर्ब है, ठीक है। और हर मुडाल वर्ब का, ये जरा बात गौर से सुनिएगा, हर मुडाल वर्ब का जुमले बनाने का पैटर्न एक जैसा ही है, और उसका पैटर्न वैसे बाय द वे फ्यूचर टेंस की तरह है। किस तरह है? जैसे हमने फ्यूचर टेंस में बनाया ना, इसी तरह मुडाल वर्ब में है। फर्ज करें, मैं एक बाइशमिल आपके सामने रखता हूं। फर्ज करें, मैं एक अच्छी फसल के लिए दुआ कर सकता हूं, है, क्यूनन ले लेते हैं, एक मुडाल वर्ब ले लेते हैं हम, कौन सा ले लेते हैं जी? क्यूनन, है। यानी कि इसी तरह जो भी मुडाल वर्ब लेंगे, ठीक है, उसका एक तर्जमा होगा अपना, उसका क्यूनन सकता हूं, म्यूस्टन चाहूंगा, वोलन चाहता हूं, यानी हर मुडाल, जो भी मुडाल वर्ब होगा उसका तर्जमा होगा। तो अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं एक अच्छी फसल के लिए दुआ कर सकता हूं, आई कैन, तो क्या बनेगा बताएं मुझे? इसके साथ यानी कि इधर आपने क्या करना है? जो भी मुडाल वर्ब होगा उसकी कॉन्जुगेशन करनी है। जैसे इश्कान, दूकान, स्टेकान, वियर क्यूनन, सब्जेक्ट के हिसाब से क्यून जो हेल्पिंग वर्ब जो मुडाल वर्ब होगा वो एज अ हेल्पिंग वर्ब है और वो कॉन्जुगेट होगा, ठीक है। इश्कान क्या बनेगा जी? इश्कान फ्यूर, ठीक है, आईने, ठीक है, गुट, फिर आईने गुट, इश्कान फ्यूर आईने गुट, ठीक है, एल्टे एल्टे, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट फॉर्म लगेगी एंड पे, बेटन। समझा रही बात आपको? ठीक है, जिस तरह हमने फ्यूचर टेंस में बेटन फर्स्ट फॉर्म एंड पे लगाई थी, इसी तरह आपने यहां पे भी फर्स्ट फॉर्म एंड पे लगानी है डियर फ्रेंड्स, ओके।
तो इश्कान आई कैन प्रे फॉर, एक मैं अच्छी फसल के लिए दुआ कर सकता हूं, ठीक है। आप जुमला कोई भी बना सकते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, तो ये है ठीक है। आगे इश विल, मैं चाहता हूं। अब दूसरा मोडाल वर्ब ले लें, अगर एक मोडाल वर्ब और ले लें, जैसे आपको मोडाल वर्ब टोटल 7 मोडाल वर्ब है, ठीक है। ओके 7 मोडाल वर्ब है, तो जिसका जुमला बनता है वो आपने बनाना है, ठीक है। मैं दुआ कर सकता हूं, मैं दुआ करना चाहता हूं। ड्यूफन का जुमला तो बन जाएगा, लेकिन उसको उर्दू में कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो देखें अगला ले लेते हैं वोलन। अगला ये मोडाल वर्ब है, जैसे क्यूनन है, क्यूनन का तर्जुमा होता है सकता है सकता है और इसी तरह वोलन होता है चाहता है, चाहता हूं, चाहती हूं, वगैरह वगैरह जो भी, ठीक है। तो अब मैं एक अच्छी फसल के लिए दुआ करना चाहती हूं या चाहता हूं, क्या बनेगा देखें, इश वे, ये बनेगा, ठीक है। जब वोलन को इश के साथ लिखेंगे तो बनेगा इश विल, ठीक है। जैसे इश के साथ क्यूनन कान हो गया था, तो यानी कि ये एक बात अब छोटी सी जेब में रख लें कि भाई मुडाल वर्बन में हमने जो मुडाल वर्बन है एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करना है और उनको कॉन्जुगेट करना है, सिंपल। तो इश विल फ्यूर क्या बनेगा, इश विल फ्यूर आइने गुट है, आइने गुट एंटे आगे क्या जाएगा जी, बेटन है, फर्स्ट फॉर्म आप एंड पे लगा देंगे बेटन। ओके ठीक है डियर फ्रेंड्स, ऐसे आप जुमले बनाने, तो ये पैटर्न है, ठीक है, जुमले बनाने का तमाम, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, अगर कल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम भी हम इसी पैटर्न के साथ जुमले बनाए जिसमें तमाम स्ट्रक्चर आपका कवर हो जाए, ठीक है। अब देखें, ये समझा की बात आपको, आई होप कि ये चीज आपको समझा चुकी है, ठीक है। और एक जुमला मैं आपको देता हूं, ठीक है, उसके जुमले आपने घर में बनाने की कोशिश करनी है, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर में, ठीक है। एक जुमला और ले लें, वो सिर्फ आपने घर में बनाना, जैसे मैंने कहा। फर्ज करें इश बेटे फिर माने फैमिली, क्या बनेगा, इश बेटे, ठीक है, फ्यूर माइने फैमिली, ये प्रेजेंट टेंस हो गया ना, प्रेजेंट में से वर्ब लगती है, ठीक है। इश बेटे फ्यूर माइने फैमिली, क्या बनेगा जी, मैं अपनी फैमिली के लिए दुआ करता हूं। तो परफेक्ट में क्या हो जाएगा, इश habe फिर माइने फैमिली gebetet, और पास्ट परफेक्ट में इश hatte फिर माइने फैमिली gebetet, फ्यूचर में इश werde फिर माइने फैमिली beten। अच्छा, मुडाल वर्बन इश कान फिर माइने फैमिली beten, ओके, इश will फिर माइने फैमिली beten, इश muss है, बाकी मुडाल वर्ब में भी आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। कल दोबारा इंशाल्लाह नए वर्ब के साथ मिलेंगे जुमले बनाने के लिए। एंड बिफोर गोइंग प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू कैन फाइंड आवर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस माय फ्रेंड। हैव अ नाइस टाइम, सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।